हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास वीडियो हो सकता है। जीके जीएस के प्रश्न कैसे आते हैं, सिलेबस क्या होता है, पूरा एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और कहां से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा जीएस कैसे पढ़ें और तैयारी कैसे करना है, इनके बारे में आज इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होगा। अब जैसे देखिएगा, अगर बीएड की बात करते हैं 120 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में भी 120 क्वेश्चन आते हैं। अब 120 क्वेश्चन में सर जीके जीएस का टॉपिक सबसे बड़ा हो जाता है। जीके जीएस पढ़ें कैसे, जैसे जीके जीएस जो होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें कई टॉपिक आ जाते हैं। आपने सुना होगा हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ईवीएस, इन सब के बारे में कितनी तैयारी करें, कितना पढ़ना पड़ेगा, तो देखिएगा। अब देखो 120 पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस के पूछे जाते हैं, जबकि डीएलएड में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें क्वेश्चन इस तरह जो लेवल होता है क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो सर, आपने इतिहास पढ़ रखा होगा, अगर आप आर्ट साइड से थे तो इंटरमीडिएट में इतिहास पढ़ रखा होगा। अब ज्यादा डिटेल क्या पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री मान लीजिए अभी आप बीपीएससी लेवल पढ़ने लगे तो बीपीएससी लेवल यहां पर नहीं पूछा जाएगा। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो एग्जाम मतलब अब अपेयर होने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ सकता है, इस कारण से लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं आपके। साइंस का वेटेज भी रहता है, साइंंस के भी प्रश्न विज्ञान के पूछे जाते हैं। अब विज्ञान में सर क्या सभी पढ़ना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर बायोलॉजी का वेटेज आपका ज्यादा रहता है। बायोलॉजी के 4 ही से 5 प्रश्न जो ये पूछे जाएंगे। बाकी डीएलएड में तो विज्ञान का अलग से वेटेज रहेगा, लेकिन विज्ञान में जो जीके जीएस के पोर्शन में बिल्कुल साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध जीके, जैसे जीके जीएस आप कहते हो तो स्टैटिक जीके बेस पर ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं एंट्रेंस, इस समय स्टैटिक जीके बेस पर आधारित हो चुके हैं। करंट अफेयर सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सर करंट अफेयर कितने महीने की आएगी और कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। अब करंट अफेयर की अगर बात करते हैं, कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा होना चाहिए। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे। ईवीएस का क्या होता है सर, ईवीएस होता है जैसे मान लीजिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड ये सब ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एक्ट बना था, जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सब प्रश्न बनते हैं। इस तरह प्रश्न पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न जो है पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये हो गया टॉपिक के बारे में ओवरऑल डिस्कस की, हाँ यहाँ से है। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टैटिक जीके का पोर्शन आपके एग्जाम में ज्यादा रहता है। अब देखिएगा, हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से भी प्रश्न लिए गए हैं और पूरे लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे और आपको ओवरव्यू देंगे कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे पेपर को देखना है। पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, बिल्कुल इजी मोड में पेपर रहता है। जैसे मान लीजिए जियोग्राफी का प्रश्न दिया गया है, अब ये जियोग्राफी का एक उदाहरण दे रहे हैं, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। जैसे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। अब भाई क्षेत्रफल की बात आई तो जनगणना पूरी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब जनगणना जब आप पूरा पढ़ लोगे, ये ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया था पिछली बार में, जो पिछली प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, ऐसे जियोग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये स्टैटिक जीके बेस है। जनगणना का प्रश्न पढ़ लेते तब भी हो जाता। अब जैसे इसको हमने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान हो जाता है। राजस्थान के बाद अगर क्रम पता हो तो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो ये पूरा पूछा जाता है प्रश्न। जैसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व में कितने नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर पर आता है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अब देखो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है और इस सौरमंडल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जियोग्राफी का होता है। अब 9 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं या 10 ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या की बात करते हैं, कितने कुल ग्रह हो जाते हैं, 8 ग्रह हो जाते हैं। अब इस सब टॉपिक अलग अलग जब आप पढ़ोगे तभी जाके क्लियर होगा। इन सब के प्रिपरेशन आप सभी को हम करवाने वाले हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे, अगर नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी कब क्लास दी गई।
अब देखो सौरमंडल में कुल ग्रह कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका एक क्रम होता है। अब पूछा जाता है कि सर जो है सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा? बुध होता है। पूछा जाता है पृथ्वी की बहन भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। इन सबको हम पढ़ाने वाले हैं जब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और थ्योरी भी हम कवर करवा देंगे। अब देखो ओजोन परत अवस्थित कहाँ है? ओजोन परत पूछी जा रही क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, आयन मंडल में। अब ओजोन परत पूछा गया तब जियोग्राफी का प्रश्न है, लेकिन पूछा जाता ओजोन दिवस मनाया जाता है तब 16 सितंबर को मनाया जाता, लेकिन वह स्टैटिक जीके का प्रश्न हो जाता। अब देखो ओजोन परत अवस्थित कहाँ है? समताप मंडल में होती है, जो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यही बताए थे, जैसे यहाँ पर परतों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती? क्षोभ मंडल में। अब इनका क्रम देखो, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है। ये देखो क्रम भी शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है शिक्षक भर्ती में, ये सब डायरेक्ट प्रश्न शिक्षक भर्ती भी पूछ रहे हैं। जो शिक्षक भर्ती मतलब शिक्षक नियोजित हैं, शिक्षक बनेंगे आप लोग, तो एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब इस लेवल की तैयारी आप लोगों को करवा देंगे। अगर आप अभी से जुड़ते हो तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से करवाने वाले हैं प्रिपरेशन, और बिल्कुल अभी तो फिलहाल निःशुल्क ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बेस्ट कंटेंट के साथ करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति की संबंधित पूछा जाता है, क्रांति दे दी जाती है, पूछी जाती है कौन सा संबंध नहीं है। जैसे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, लाल क्रांति का संबंध गुलाब से है। अब इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? ये इस ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक भी उत्तर देकर के प्रश्न देकर के उत्तर पूछा जाता है। जैसे नीली क्रांति का पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन ये सही था, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति का संबंध जो होता है ग्रे रेवोल्यूशन होता है, उर्वरक उत्पादन से होता है, जबकि लाल क्रांति दिया गया था तो लाल क्रांति आपका गलत हो जाता। लाल क्रांति किससे था? टमाटर से संबंधित हो जाता है या मांस उत्पादन से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा पॉलिटी संविधान का प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब जब संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के बारे में जो संविधान सभा की बैठक हुई उनको पता होना चाहिए। अब जैसे संविधान सभा की बैठक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी अनेकों प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी जाती है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी हो जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। ये सभी प्रश्न बनते हैं। अब अनेकों प्रश्न और एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। पूछा जाता है इन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। ये सब पॉलिटी के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर संविधान संशोधन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें या 39वें? ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम आपसे पूछते हैं मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी है, आप बताओगे सर 6 हो जाती है। अगर मौलिक अधिकार सर पहले कितने थे? 7 थे। और संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया? मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा होता है। और पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? तो बिल्कुल नहीं थे। अब वर्तमान संविधान में जैसे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? सर 11 होती है। तो शामिल कितने किए गए थे? सर सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल होते हैं। अब 10 मौलिक कर्तव्य सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल तो होते हैं, लेकिन कब शामिल होते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल होते हैं। ये सभी प्रश्न जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन सभी से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं। ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी की प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है या मूल कर्तव्य में है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। 36 से 51 तक होते हैं। अब 36 से 51 होते हैं, किसमें सर? भाग 4 में होते हैं। पूछा जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्व का
उद्देश्य हो जाता है। और भाग 4 में होते हैं नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ऐसे टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वैशाली में, उर्गवेला में, लुम्बिनी में। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो बौद्ध धर्म भी पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अब सारनाथ कहाँ पर हो जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना, जैसे सिख धर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव होते हैं। अब गुरु नानक देव गोल्डन टेम्पल इस समय देख रहे हो अमृतसर में है। अमृतसर का पहले नाम रामदासपुर हुआ करता था। गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दी थी 500 बीघा। तो ये सभी प्रश्न जो बनते हैं इन सबको क्लियर हो जाएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक टॉपिक वाइज भी आपके लिए पढ़ना अनिवार्य। प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट आप करोगे फिर बताएंगे हम टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाने वाले। उन सब के दौरान पूरी जो 10 मिनट की वीडियो दे देंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियो, एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कर देंगे। अब अर्थशास्त्र की रचना मौर्य वंश से संबंधित है, किसने की थी, घराना ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने या पुष्यमित्र ने। तो अब देखो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी। और कौटिल्य का ही नाम चाणक्य होता है। चाणक्य की ही मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हो, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सभी से प्रश्न आते हैं। अब जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, इनकी खोज भी पूछी जाती है, कब खोज हुई थी, तो हड़प्पा की रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल कहाँ पर हो जाता है, भोगवा नदी के किनारे, न कि सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह स्थान कहाँ पर है, तो इन सबको भी करवाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त। ये गुप्त शासन की बात की जा रही है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न भी पूछे गए हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है, समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है। कवि कौन था, एक कवि था जो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा भी समुद्रगुप्त को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वापस वेदों की ओर लौटो का आवाहन किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष या राजा राममोहन राय। तो वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। और पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब यहां से एक प्रश्न और बना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे हल्का तत्व साइंस का प्रश्न यह बन जा रहा है। साइंस के प्रश्न में लिथियम होगा, हीलियम होगा, सोडियम होगा या हाइड्रोजन होगा। सबसे हल्का तत्व आपका पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हीलियम आपका सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। जबकि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन अगर आपसे पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। सबसे हल्का तत्व यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये विटामिन से प्रश्न है और साइंस का प्रश्न है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विटामिन से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। अब जल में घुलनशील बी और सी होता है, वसा में घुलनशील ए डी ई के होता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है, सर रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब देखो यहाँ से रोग से प्रश्न इसमें दिया गया है और पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ना कि नपुंसकता। नपुंसकता किससे होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये पूरी विटामिन जब पढ़ लोगे तो आप विटामिन और रोग से प्रश्न बनते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसे ईवीएस का प्रश्न भी मान सकते हो और स्टैटिक जीके का भी प्रश्न मान सकते हो। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई या 1 अप्रैल। तो पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न लगभग 20 क्वेश्चन आपको करवाए। आप कितने जान रहे थे जरूर बताइएगा। आपको टॉपिक हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप
लिंक भी दे रखे हैं जो पर्सनल ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, जो बीएड और डीएलएड के लिए ही बना रखा है। वहां से आप जुड़ करके कोई क्वेरीज पूछ सकते हो और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताओ ताकि आपको भी हम वीडियो दे सकें। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।